है कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। झुंझुनू में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। पाली में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। झुंझुनू में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। और इस बीच मौसम को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर के साथ कई जिलों में बीते दिन बादल गर्जन के साथ बरसात होती रही। इसके चलते सड़कों पर पानी भर गया और यातायात बाधित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है और आगे भी इस तरीके की बारिश देखने की संभावनाएं जताई गई हैं। यही वजह है कि कुल 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी अलर्ट रहें, सड़कों पर कम ही निकले और खासकर उन सड़कों पर जहां पर पानी का बहाव तेज है। वहीं माउंट आबू की बात करें तो यहां पर मानसून मेहरबान है, जिसके कारण नक्की झील, ट्रैवल टैंक और पहाड़ों में नदी नाले सब पर बारिश में ओवरफ्लो की चादर चल रही है। और इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं और जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। माउंट आबू में मौसम सुहाना हो चुका है। एक तरफ भीषण गर्मी में लोगों को जहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंडी वादियां माउंट आबू में अल सुबह से ही सैलानियों की भरमार है, जिससे व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश माउंट आबू में जारी है, जिसके कारण माउंट आबू के तापमान में भी कमी दर्ज की गई। तो वहीं टोंक की बात करें तो टोंक शहर में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। गंदे नालों का पानी लोगों के घरों और दुकानों में जाने से भारी नुकसान हुआ है। धन्ना तलाई, काली पलटन, पुरानी टोंक समेत कई कॉलोनियों में सबसे बुरे हालात हैं। जिला कलेक्टर और नगर परिषद की अनदेखी का खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। नारकीय जीवन जीने को ये सभी मजबूर हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत बता रहे हैं। वहीं नगर परिषद की टाउन प्लानर, अतिक्रमण हटाने के जिम्मेदार लोग, नालों की सफाई करने वाले ठेकेदार के फंड से लोगों के नुकसान की भरपाई करने की जरूरत बताई जा रही है। लोगों की साफ सफाई नहीं होती टाइम पर, कभी भी पानी की निकासी नहीं है और सारा पानी इसी एरिया में आता है। काली पलटन के अंदर पूरा डूब किया। अगर बारिश 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाए तो यहाँ तो ये समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालत हो जाए। यहाँ तो करीब कम 20 मिनट बरसात हुई है मूसलाधार, और इतनी तेज रफ्तार की बरसात थी। हल्की फुल्की बरसात के पानी की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पानी दूसरी साइड से जो आता है, गन्ना तलाई का आ रहा है, मोती बाग का आ रहा है, सारा पानी इधर ही आ रहा है। और सारा आने के बाद ये घरों के अंदर घुस जाता है और आगे के लिए रास्ता ही नहीं है। आगे कम से 1.5 फुट की जो है का नाला है। तो अजमेर की बात करें तो अजमेर शहर में कल देर रात में हुई बरसात ने एक तरफ जहां सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी, तो वहीं दूसरी तरफ अजमेर की जनता की जान को खतरा भी था। तेज बारिश की वजह से दरगाह बाजार इलाके में डरावना मंजर नजर आया, जहां पहाड़ों से होकर पानी इतनी तेज गति से बह रहा था कि लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान माल की रक्षा की। वहीं शहर का स्टेशन रोड इलाका भी पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया। शहर की सभी निचली बस्तियां मानसून की पहली बरसात में ही जलमग्न हो गईं। बरसात और पानी द्वारा मचाई जा रही इस तबाही की सबसे बड़ी वजह अजमेर नगर निगम की लापरवाही बताई गई है। समय पर नालों की सफाई न होने से नालों का पानी उफन कर सड़कों पर आ गया है। टोंक की बात करें तो टोंक में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। कीचड़ जहां पर दिखाई दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई में ये कीचड़ बाधा बन रहा है। स्कूल में रास्ते में कीचड़ होने से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बरौनी ग्राम पंचायत की मिडिल स्कूल का ये मामला है। 8वीं तक के स्कूल में 55 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंचायत लगातार प्रशासन को इसे लेकर अवगत कराता रहा। गांव के मुख्य सड़क पर कीचड़ होने से परेशानी हो रही है। गंदगी में बच्चे गिर जाते हैं।
बुजुर्ग भी कई बार गिरकर घायल हुए हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, मानसून की पहली बारिश से जुड़ी ये बड़ी खबर। अजमेर वासियों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी है। तकरीबन 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम और जल भराव की समस्या भी बनी हुई है। निचली बस्तियों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। शहर की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। शाम के तकरीबन 7 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहा। शहर के आधे इलाके में रात के तकरीबन 9 बजे से बिजली भी बाधित है। तो वहीं जयपुर की बात करें तो बारिश से सड़कों पर बायोवेस्ट अस्पताल के बाहर सड़क पर फैला हुआ है। बायोवेस्ट बरसात के दौरान पानी में बहकर सड़क पर फैल गया। बायोवेस्ट सीएसडीजीपी आवास तक फैला है। संक्रमित बायोवेस्ट से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अब अस्पताल प्रशासन हटवाने की कवायद में जुटा हुआ है। तो एसएमएस अस्पताल के बाहर ये तस्वीर, जहां पर एसएमएस अस्पताल का जो बायोवेस्ट था, जो संक्रमित होता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा होता है, वो सड़कों पर पहुंच चुका है पानियों के माध्यम से। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अब कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो बायोवेस्ट फैले हुए हैं उन्हें हटा लिया जाए, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर। आखिर यहां पर बायोवेस्ट पहुंचा कैसे? संक्रमण फैलने का खतरा है, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर में जिस तरीके से बारिश हुई है और बारिश के कारण कई लापरवाहियां भी उजागर हुई हैं। खासतौर पर जिस तरीके से पानी बरसा है, पानी चूंकि प्राकृतिक रूप से बरसता है तो वो जमीन में जाता है, यही पानी फिर पेयजल के काम में आता है। लेकिन चाहे वो नगर निगम हो या जो दूसरे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं की और बारिश को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि पानी सिर्फ प्रकृति से ही मिलता है और इस पानी को जिस तरीके से इस पर मनमानी की जा रही है, उसका नमूना ये सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने आया है। और ये जो बायोगैस लीक हुई है, अब चूंकि बारिश है, बारिश के कारण जिस तरीके से बाहर आई है और इससे संभावित जो बीमारियां हैं और इनके जो खतरे हैं, उसको लेकर के जो मेडिकल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी अलर्ट हुआ है और इस इलाके में व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि ये ज्यादा नुकसान लोगों को ना पहुंचाए और उसको दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। राजधानी जयपुर में लगातार पिछले 1 घंटे से झमाझम बारिश का दौर जारी है और आलम ये पूरे प्रदेश भर में है। सभी जिलों में लगभग जोरदार बारिश है। इस बार माउंट आबू में अति भारी से भारी बारिश हुई है। करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, यानी अधिकांश जो नदी नाले हैं वो इस वक्त जो है उनमें पानी आया हुआ है। घग्गर नदी के आसपास 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है छोड़ा गया है। घग्गर नदी के आसपास के बांध हैं, उनमें पानी की बहुत जबरदस्त आवक हुई है। यानी जहां अब तक पानी की किल्लत थी, वहां पर पानी बरसा तो है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो सिंचाई विभाग के इंजीनियर हो या जलदाय विभाग के इंजीनियर हो, जो पानी आता है ये बह करके नदियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। इस पानी को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जमीन में पानी पैदा नहीं होता है। ये पानी प्राकृतिक रूप से बरसता है, इसी को जमीन में सहेजा जाता है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग लगा करके और ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो प्राकृतिक रास्ते हैं वो बंद होने के कारण जो है पानी जब परेशान करता है, तब सरकार को या जनता को लगता है कि बारिश के कारण और झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है, जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि बायोवेस्ट सड़कों पर फैला हुआ है, बीमारी फैलने का खतरा है। चूंकि अस्पताल प्रबंधन को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो बायो वेस्ट हैं उनको कायदे से डिकम्पोज किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि इनसे संक्रमण फैलने का खतरा होता है, लेकिन ऐसा यहां पर हुआ नहीं और ये जो बायो वेस्ट हैं वो सड़कों पर फैल चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं अस्पताल प्रबंधन, इसे लेकर बातचीत हो पाई आपकी? क्यों नहीं डिकम्पोज किया गया ठीक तरीके से? बिल्कुल, जो बायो वेस्ट होता है, चूंकि अस्पतालों में जो बायो वेस्ट होता है ये बेहद
संक्रमित प्रकार का होता है। हाँ। इसमें सभी प्रकार की बीमारियां, रोगी और उनके जो रक्त है या उनकी जो दवाइयां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब चूंकि ये बीमारियां जब सड़कों पर आएंगी तो निश्चित तौर पर इसका असर जनता पर पड़ सकता है। चूंकि जिस तरह की व्यवस्थाओं के दावे अस्पताल प्रशासन द्वारा किए जाते रहे हैं उनकी पोल अब जो अब खुल करके सामने आई है कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर मजबूत हैं और क्या जो है ये लोगों के लिए सही हैं, क्या ये नियमों के तहत की गई हैं। हालांकि जब एक इंस्पेक्शन होता है या दावे किए जाते हैं सरकारी रिकॉर्ड में इनके ऊपर पूरा पैसा जो है खर्च किया जाता है, लेकिन अब ये इनकी हकीकत सामने आई है। और अब जहां तक बात है कि जिस तरीके से जो ये बायो वेस्ट जब निकल करके बाहर आया है और अब अस्पताल प्रशासन के में हड़कंप मचा है कि कहीं ये जो अस्पताल परिसर में जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं या वहां आने जाने वाले जो लोग हैं उनमें संक्रमित बीमारियों का एक बड़ा कारण नहीं बन जाए। तो अब इसको लेकर के वहां पर कवायद शुरू की गई है, लेकिन कवायद के लिए इंतजामात अभी भी काफी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बारे में अभी भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनसे विचार विमर्श करने के बाद इसके डिस्पोजल की कोशिश या कवायद शुरू होगी। फिलहाल अभी भी चूंकि बारिश का दौर राजधानी में जारी है और जिस तरीके से ये एकदम फैला है, इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई जिसको कंट्रोल कर सके। बिल्कुल राकेश, पोल खुली है यहाँ पर एक और तो नगर प्रशासन की जहां पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की भी, जहां पर बायो वेस्ट जो है उन्हें कायदे से डिकम्पोज नहीं किया जा रहा है। हालांकि जरूरी है कि इसे लेकर ठीक तरीके से जांच की जाए और आगे इस तरीके के मामले सामने न आने पाए। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से खबर है जहां पर पारेवर गांव के पास स्थापित हो रहे सीमेंट कारखाने में स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर कंपनी और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार 5वें दिन भी जारी है। लेकिन अभी तक ग्रामीणों से मिलने कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि स्थानीय उपेक्षित हैं और बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कंवर राज सिंह जाम ने बताया है कि विभिन्न मांगों को लेकर सीमेंट कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण अपने हक के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और ठेकेदार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं वार्ता नहीं होने की स्थिति में 12 जुलाई को जिला मुख्यालय पर लोग घेराव भी करेंगे और जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है। जैसलमेर जिले में जो साधन है वो खड़ा कर बारला जान साधन लगावे, ये चीज रो विरोध है। प्रशासन कभी भी ये नहीं होते कि अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ईट बजा दे, हालत खराब हो जावेला। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेला, जेके हम पहले तो मिल बैठन हीरो समझो तो कर लानो से आज मांग। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मेगा सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे आज आपको दिखाएंगे। 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में ये सर्वे किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने 8035 महिलाओं की राय जानी है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा अब तक का सर्वे आपको दिखाएंगे न्यूज 18 पर। ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। देश का मेगा सर्वे यूसीसी सर्वे सुबह 11:56 पर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। तो समान नागरिकता कानून, इसे लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया गया है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में एकता आएगी, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार यूसीसी का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर न्यूज 18 ने किया है अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, जहां पर हमारे कई रिपोर्टर्स ने 8035 मुस्लिम महिलाओं के राय जाने हैं। और आज आपको ये सर्वे दिखाने वाले हैं। सभी को बेसब्री से सर्वे का इंतजार है। कुछ ही समय का वक्त रह गया है। 11:56 पर आपको दिखाएंगे यूसीसी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कुवार के ग्रामीणों का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर परिसर में ग्रामीण ने सोमेश्वर देवता की